आज हम करते हैं ट्रायंगल चैप्टर कर रहे थे। ट्रायंगल चैप्टर के 5 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन का आपको बहुत इजी मेथड बताया है। आप आसानी से इस वाले चैप्टर को कर पाओगे, आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। देखो ये सॉरी देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम है। डायग्राम में क्या इस तरीके से हमें ऐसे, फिर हमें ये बनाना है, ये और ये। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। यहाँ पे लिखा है P पॉइंट, A पॉइंट, Q पॉइंट, B, O, C और R। ठीक है, ये हमें ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है और आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि शो करना है आपको क्या BC इक्वल पैरेलल है किसके? QR के। आपको दिया क्या है? आपको दिया है कि ABCR पॉइंट्स ऑन किस पे? OP पे, OQ पे एंड OR पे, सच दैट AB पैरेलल दिया है किसके? PQ के, और AC पैरेलल किसके दिया है बेटा? PR के। ठीक है, आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है कि BC किसके पैरेलल होना चाहिए? QR के। किसके पैरेलल होना चाहिए? QR के। देखो बेटा कैसे सोल्व करोगे। उसने क्वेश्चन में कहा है पहले कि AB पैरेलल किसके है। सॉल्यूशन में जब आप करोगे तो आपको दिया है पहला पॉइंट AB पैरेलल PQ के। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड बताऊंगी कि AB है PQ के पैरेलल, तो BPT थ्योरम से क्या होगा? PA अपॉन OA क्या होगा बेटा? PA अपॉन OA किसके इक्वल हो जाएगा? OB अपॉन OC के, एक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है? उसके बाद हमें दिया है कि AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। अगर AC PR के पैरेलल है तो आपका क्या होगा मेरे बच्चों? आपका होगा PA अपॉन OA इक्वल टू क्या हो गया? OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, PA अपॉन OA इक्वल टू OB अपॉन OQ। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड OB अपॉन OQ किसके इक्वल हो गया? OC अपॉन CR के। OB अपॉन BQ किसके इक्वल हो गया? OC अपॉन CR के। और अगर ये आपस में इक्वल हैं तो BC किसके पैरेलल हो गया मेरे बच्चों? QR के। यही प्रूव करना था। ठीक है, और ये किससे चल रहा है? बाय BPT थ्योरम से। ओके, फिर से मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आपको ये डायग्राम दिया है, मैंने हर क्वेश्चन का बहुत ईजी मेथड बताया है। अगर किसी बच्चे को ट्राइंगल चैप्टर टफ भी लगता होगा वो तो भी कर लेगा। देखो, जब हमारा BC AB पैरेलल टू किसके है? AB पैरेलल है किसके? PQ के। तो PA अपॉन OA किसके इक्वल हो गया मेरे बच्चों? OB अपॉन OQ के। जब AC पैरेलल हो PR के तो PA अपॉन OA किसके इक्वल हो गया? OC अपॉन CR के। पहले ये OB अपॉन BQ के इक्वल है, फिर OC अपॉन CR के। OB अपॉन किसके? सॉरी, BQ के। ठीक है, OB अपॉन BQ के। ठीक है, और अगर ये हमारा PA अपॉन OA OB अपॉन BQ के इक्वल है और PO अपॉन OA COC अपॉन CR के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन से OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, तो BC हमारे किसके पैरेलल हो गया मेरे बच्चों? QR के। ठीक है, BPT थ्योरम में हमने क्या किया? PA अपॉन OA इक्वल टू OB अपॉन BQ, फिर PA अपॉन OA इक्वल टू OC अपॉन CR। जब ये आपस में इक्वल हो गए तो BC किसके पैरेलल हो गया? QR के। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक थ्योरम है, जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम की होगी ना बेटा, उसी थ्योरम को मानते हुए ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, आपका ये एक ट्राइंगल दिया है। इस ट्राइंगल में ये आपका मिड पॉइंट है,
ए बी सी, और ये आपका क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, उसने बोला है कि आपको बताना है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, अभी हमें प्रूव करना है, उसने क्वेश्चंस में प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट टू थर्ड साइड। ठीक है, अब आ जाओ बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी, या उसने बोला है कि जब P आपका मिड पॉइंट हो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन किसके, ए बी के। P किसका मिड पॉइंट है, लाइन ए बी का, तो ए पी किसके इक्वल हो गया मेरे बच्चों, पी बी के, या ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल हो गया, 1 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब व्हेन Q is the midpoint of AC, तो आपका AQ किसके इक्वल होगा, QC के, या AQ अपॉन QC किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बच्चों, AP अपॉन पी बी किसके इक्वल हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अगर ये आपस में इक्वल है तो पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, आपका बी सी की। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ कि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन दिस, तो देन ए पी अपॉन इक्वल टू पी बी, या ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 1, एंड व्हेन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, या ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू किसके हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी के, और अगर ये आपस में इक्वल है तो ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये सबको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से है बेटा, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसने कहा है कि मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है इस बार कि ये मिड पॉइंट है। अब की बार आपको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में इस बार आपको प्रूव करना है कि P एंड Q is the midpoint of किसका, ए बी एंड क्यू सी का। देखो कैसे सॉल्व करोगे, जब P एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू सी, आपको ये प्रूव करना है। तो आप कैसे करोगे कि व्हेन पी क्यू पैरेलल टू बी सी, अगर पी क्यू पैरेलल दे रखा है बी सी के, तो ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के, क्योंकि पी क्यू आपके पैरेलल है बी सी के, तो ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल हो गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अगर ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी के, तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू हो गया आपके किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। किससे हुआ है बेटा, ये बीपीटी थ्योरम से। अगर ये आपस में इक्वल है तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ किसके होंगे बेटा, ए पी, ए बी और ए सी के। ठीक है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ए पी किसके इक्वल हो गया, पी बी के, या ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल हुआ, 1 के। उसी तरीके से ए क्यू इक्वल टू हो गया क्यू सी के, या ए क्यू अपॉन क्यू सी किसके इक्वल हो गया, 1 के। और अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल हो गया मेरे बच्चों,
ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस में क्या था कि अगर ये इसके पैरेलल है तो आपको प्रूव करना है कि पी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन फिर से समझना है या कुछ भी आपको ऐसे समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखा है कि हमें एक ट्रेपेजियम बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेपेजियम। ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, और ये किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर। किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर। आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है? आपको शो करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बेटा कैसे करोगे। पहले मैं क्या करूँगी, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। पहले हमने एक लाइन को इस तरीके से पैरेलल मानते हुए एक हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। जब हमने कंस्ट्रक्शन करी तो हमने क्या लिखा सॉल्यूशन में कि ओ ई हमने कंसिडर कर लिया कि पैरेलल है किसके? ए बी के। अगर ओ ई पैरेलल है ए बी के तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा मेरे बच्चों? ए ओ अपॉन ओ सी। एक इक्वेशन। एंड व्हेन जब ओ ई किसके पैरेलल है? ओ ई किसके पैरेलल है? सी डी के। तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा? ए ओ अपॉन ओ सी के किसके इक्वल होगा? ओ बी अपॉन ओ डी के। इक्वेशन नंबर 2। अगर ये आपस में पैरेलल है और आपस में इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ बी अपॉन ओ डी के। ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो गया? ए ओ अपॉन ओ डी के। या ए ओ ये इधर आ जाएगा अपॉन ओ बी और ये इधर चला जाएगा ओ सी अपॉन ओ डी। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करना है कि हमने कंस्ट्रक्शन ले ली, एक बार इसको इसके पैरेलल मान लो तो ए अपॉन ई डी ए अपॉन ओ सी। एक बार इसको इसके पैरेलल मान लो तो ए अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अगर ये आ जाए तो दोनों इक्वेशन से ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, और फिर दोनों इक्वेशन से एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ आप अपने डाउट कमेंट करो, और जो है आप अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि अगर आपकी इस तरीके की लाइन आपस में पैरेलल हैं तो आपको क्या प्रूव करना है? कि वो एक ट्रेपेजियम बनाएगा। ए बी सी डी। ये ओ हो गया, यहाँ पे मैंने ई कर लिया। उसने कहा है कि अगर ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू है ओ सी अपॉन ओ डी, तो आपको शो करना है कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, अगर ए ओ देखो बाई थ्योरम, अगर हम थ्योरम से करेंगे तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है मेरे बच्चों? ए ओ अपॉन ओ सी के। एक इक्वेशन। एंड व्हेन ए ई अपॉन ई डी अगर इक्वल है तो वो किसके इक्वल है? ए ओ अपॉन ओ सी और बी ओ अपॉन ओ डी। और हमें पता है कि थ्योरम से ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो गया मेरे बच्चों? ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, और अगर ये आपस में इक्वल हो गए कि ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल हो गए ओ सी अपॉन ओ डी के, तो आपका ओ ई क्या हो गया? पैरेलल हो गया ए बी के। ठीक है, जब ए ई अपॉन तो ओ ई किसके पैरेलल हो गया? ए बी के। और जब ये आपस में इक्वल है तो आपका ओ ई किसके पैरेलल हो गया?
किसके पैरेलल हुआ, सी डी के। और ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। और जब ओ ई पैरेलल है ए बी के, और जब ओ ई पैरेलल है सी डी के, ओ ई पैरेलल है ए बी के और ओ ई पैरेलल सी डी के, तो ए बी किसके पैरेलल हो गया मेरे बच्चों, सी डी के। और अगर ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, तो ए बी सी डी क्या हो गया मेरे बच्चों, इज अ ट्रेपेजियम। क्या हो गया, इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, फिर से बताती हूँ हमने क्या किया कि हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन दिया है ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी डी, और हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो हम क्या करेंगे कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल हो गई, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके पैरेलल हो गई, और अगर ये आपस में पैरेलल है तो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, और अगर ए बी पैरेलल सी डी बन जाता है तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको एक्सरसाइज समझाई है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए या कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कमेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।